बात राजनीति के उस क्रैकर यानी पटाखे की जिसकी गूंज चेन्नई से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। तमिलनाडु बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व आईपीएस अफसर के अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया है। अन्नामलाई ने आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और फिर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह से वो मिलने पहुंचे और ये मुलाकात कोई औपचारिक मुलाकात नहीं, ये मीटिंग पूरे 1 घंटे से अधिक तक चली। अब सवाल यह है कि जो अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी का चेहरा थे, जिन्होंने राज्य में कमल को घर घर पहुंचाया, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बीजेपी को अलविदा कहना पड़ा? क्या ये एक नाराजगी है या इसके पीछे कोई बड़े सियासी तूफान के पहले की शांति है? आइए पहले ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आज दिल्ली में क्या हुआ, पहले वो आप जानिए। मुलाकात नंबर 1, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, संगठन सचिव बीएल संतोष के साथ मीटिंग हुई। अन्नामलाई का रुख था वो भी आप जानिए। अच्छे संबंधों के साथ वो अलग होना चाहते हैं, अपना रास्ता खुद बनाना है, ये सूत्र बता रहे हैं। मुलाकात नंबर 2, गृह मंत्री अमित शाह के साथ 1 घंटे तक उनकी बातचीत हुई, लंबी गुप्त बैठक हुई है। हाईकमान का एक्शन क्या है इस पूरे मामले में आप जानिए। मनाने की कवायद शुरू है। नेशनल रोल का ऑफर उनको दिया गया है कि आप केंद्र की सियासत में आ जाइए। अब आपके मन में सवाल होगा कि अन्नामलाई ने यह कदम क्यों उठाया, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? तो इसके मुख्य रूप से 3 बड़े कारण हैं जिनको आपको समझना चाहिए। अन्नामलाई के इस्तीफे के पीछे की जो 3 बड़ी वजह हैं, इसमें है सबसे बड़ा मामला है कि साइडलाइन का दर्द जो देखा भी जा रहा है। नयनार नागेंद्रन के प्रमुख बनाए जाने के बाद अन्नामलाई हाशिए पर चले गए थे। नीति पर भी टकराव था। केंद्र की त्रिभाषा नीति पर अन्नामलाई ने खुलकर विरोध किया था। जीरो चुनावी रोल आपने देखा होगा। 2026 चुनाव में बड़ा चेहरा होने के बावजूद भी एक भी सीट से चुनाव नहीं लड़े। इस इस्तीफे की स्क्रिप्ट दिल्ली में नहीं बल्कि कोयंबटूर की सड़कों पर लिखी गई। 4 जून को अन्नामलाई का जन्मदिन है और उसके पहले ही पूरे तमिलनाडु में विशाल पोस्टर लगा दिए गए। और इन पोस्टरों पर क्या लिखा था? इस पर लिखा था, हमारे नेता आइए, हमारा नेतृत्व कीजिए। यह बीजेपी के लिए सीधा संकेत था। अन्नामलाई अब किसी के पीछे चलने वाले नेता नहीं। जब पत्रकारों ने उनसे दिल्ली जाने से पहले पूछा कि माजरा क्या है भाई, तो अन्नामलाई ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, इंतजार करिए, हम 2 दिन में बैठक कर बात करेंगे। यानी पिक्चर अभी बाकी है। भाजपा तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद तमिलनाडु से लेकर दिल्ली के गलियारों में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। दरअसल अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने अन्नामलाई पे विश्वास जताया और उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पूरे स्टेट की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने एक बदलाव की राजनीति की तस्वीर दिखाई। अन्नामलाई कभी नहीं चाहते थे कि एआईएडीएमके के साथ समझौता हो और हुआ भी वही जब तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। नतीजे अच्छे नहीं आने के बाद स्टेट यूनिट ने एआईएडीएमके के साथ अलायंस का फैसला किया और यही वजह रही कि अन्नामलाई तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी से दूर होते चले गए। और यही वजह आखिरकार ये रही कि अन्नामलाई ने अब भाजपा के साथ अपना रिश्ता तोड़ लिया है। अन्नामलाई के समर्थकों को लगता है कि विजय की तरह अन्नामलाई भी एक अलग राजनीतिक पार्टी को खड़ा करें और एक अपनी तमिल आइडेंटिटी के साथ, नेशनल पॉलिटिक्स की राह के साथ आगे बढ़े। और अन्नामलाई ने इस्तीफे के साथ ही ये संकेत दे दिए हैं कि वो जल्द ही अब एक अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और तमिल आइडेंटिटी और नेशनल पॉलिटिक्स को मिलाकर अपनी राजनीति नए तरीके से पेश करने वाले हैं। लेकिन ट्विस्ट यहीं पर है। जानकार सूत्र ये भी संकेत दे रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की रणनीति भी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी एक फ्रेश चेहरे का इंतजार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी एक पुरानी तमिल पॉलिटिक्स से अलग हटके कुछ करना चाहते हैं। तो आने वाले समय में ये एनडीए का हिस्सा भी हो सकता है। ऐसे में तमाम तरीके की हलचलों के बीच कई सारी बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन ये जो सॉफ्ट ट्रांजिशन हुआ है, बड़ा ही व्यवहारिक इस्तीफा देने के बाद अब अन्नामलाई अगले चुनाव तक, 2029 के चुनाव तक अपने आप को वहाँ खड़ा करेंगे और नतीजों के हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। ऐसे में अभी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ देखना बाकी।
वहीं अन्नामलाई के करीबियों का मानना है कि तमिलनाडु की राजनीति का मिजाज अब बदल चुका है। सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय के राजनीति में आने और मुख्यमंत्री बनने के बाद समीकरण तो बिल्कुल बदल चुके हैं। अन्नामलाई का मानना है कि तमिलनाडु में द्रविड़ युग अब खत्म हो चुका है। सिर्फ भाषा आधारित राजनीति अब नहीं चलेगी। आज विजय से लड़ने के लिए राज्य में कोई बड़ा नेता नहीं है और इस खाली जगह को भरने के लिए अन्नामलाई को खुद का रास्ता चुनना होगा। और आज के इस पूरे सियासी घटनाक्रम से देश की राजनीति के सामने 3 बड़े सवाल खड़े हैं। अब सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी साउथ में अपने सबसे लोकप्रिय चेहरे को खोने का रिस्क लेगी? सवाल नंबर 2 यह है कि क्या अमित शाह से 1 घंटे की मुलाकात के बाद मानेंगे अन्नामलाई? और तीसरा सवाल ये कि क्या सिंघम का इस्तीफा थलपति विजय को रोकने की कोई गुप्त रणनीति तो नहीं? अन्नामलाई का यह कदम सिर्फ एक नेता का इस्तीफा नहीं बल्कि दक्षिण भारत के राजनीति में एक नए युग की आहट है। अब तक तमिलनाडु में सिर्फ 2 ही रास्ते माने जाते थे, द्रविड़ राजनीति का रास्ता या फिर दिल्ली की राजनीति का रास्ता। लेकिन सिंघम ने आज साफ कर दिया कि वो अपना रास्ता खुद तय करेंगे, खुद बनाएंगे। क्या यह फैसला तमिलनाडु में कमल को कमजोर करेगा या फिर द्रविड़ किले को ढहाने के लिए यह किसी बड़े चक्रव्यूह की पहली चाल है? जवाब अगले 48 घंटे में मिल जाएगा, क्योंकि अन्नामलाई ने खुद ही कहा था कि 2 दिन का इंतजार करिए और इंतजार हमें करना होगा।